राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे कन्या पूजन के बारे में। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस वीडियो में नवरात्र में कन्या पूजन क्यों किया जाता है, कैसे करें कन्या पूजन, घर में बुलाई जाने वाली कन्या की उम्र क्या होनी चाहिए जिससे हमें कन्या पूजन का पूर्ण फल प्राप्त हो, इस उम्र की कन्या के पूजन से क्या फल की प्राप्ति होती है, कन्या पूजन की यह प्राचीन परंपरा कैसे आरंभ हुई, सभी जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। ये शुरू करते हैं। जय माता दी। नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन जाने वाला कन्या पूजन बहुत मायने रखता है। हम 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजन के बाद ही भक्त व्रत को पूरा करते हैं। भक्त अपने सामर्थ्य के मुताबिक भोग लगाकर दक्षिणा देते हैं और इससे माता प्रसन्न होती हैं। नवरात्र की सप्तमी से कन्या पूजन शुरू हो जाता है। अष्टमी और नवमी के दिन इन कन्याओं को 9 देवी का रूप मानकर पूजा किया जाता है। कन्याओं के पैरों को धोया जाता है, उन्हें आदर सत्कार के साथ भोजन कराया जाता है। ऐसा करने वाले भक्तों को माता सुख और समृद्धि का वरदान देती है। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजन के बाद ही भक्त अपने व्रत को पूरा करते हैं। भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाकर दक्षिणा देते हैं। आइए जानते हैं किस दिन कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन सप्तमी से ही कन्या पूजन का महत्व है, लेकिन जो लोग पूरे 9 दिन तक व्रत करते हैं वे तिथियों के मुताबिक नवमी और दसवीं को कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण कर व्रत को खत्म करते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि कन्या पूजन के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन को सबसे अहम और शुभ माना गया है। इसलिए आप अष्टमी के दिन, अगर आप सभी दिन नहीं कर पाते हैं तो अष्टमी के दिन जरूर करें। दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन अवश्य करें। ये जानते हैं कैसे करें कन्या पूजन। कन्या पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले सम्मान के साथ ही आमंत्रित करें। खासकर कन्या पूजन के दिवस ही कन्याओं को यहाँ वहाँ से एकत्र करके लाना उचित नहीं होता है। इसलिए जब हम अपने मेहमान को बुलाते हैं आमंत्रण देके, उसी प्रकार से कन्याओं को भी आमंत्रण देकर ही बुलाना चाहिए। प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करना चाहिए। नव दुर्गा के सभी नामों के जयकारे लगाने चाहिए। जिस प्रकार हम अपने मेहमान का स्वागत द्वार पर ही करते हैं, उसी तरह से हम जब कन्याओं को 9 दुर्गा मानते हैं तो उन्हीं 9 दुर्गाओं के 9 नामों का जयकारा लगाते हुए, उनको पुष्प वर्षा करते हुए कन्याओं का स्वागत करना चाहिए। कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ स्थान पर बैठाकर सभी के पैरों को स्वच्छ पानी या दूध से भरे थाल में पैर रखवाकर अपने हाथों से उनके पैर को धोना चाहिए। पैर छूकर आशीष लेना चाहिए और कन्याओं के पैर धुलाने वाले जल या दूध को अपने मस्तक पर एक बार प्रणाम करके लगा लेना चाहिए। कन्याओं को स्वच्छ और कोमल आसन पर बैठाकर पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद कन्याओं को माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। इसके बाद माँ भगवती का ध्यान करने के बाद इन देवी स्वरूप कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। कन्याओं को अपने हाथों से थाल सजाकर भोजन कराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा और उपहार दें। दोबारा से जाते वक्त इनके पैर को छूकर इनका आशीष लेना ना भूलें। ये जानते हैं कि कन्या की उम्र क्या होनी चाहिए और किन कन्याओं के पूजन से की क्या फल मिलता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कन्याओं की उम्र क्या होनी चाहिए। 2 से 10 साल तक की उम्र की कन्याओं का होना शुभ माना जाता है। घर में बुलाई जाने वाली कन्याओं की आयु 2 वर्ष से 10 वर्ष के भीतर ही होनी चाहिए। कम से कम 9 कन्याओं को पूजन के लिए बुलाना चाहिए, जिसमें एक बालक भी होना अनिवार्य है, जिसे हनुमान जी का रूप माना जाता है। इस प्रकार माँ की पूजा भैरव के बिना पूरी नहीं होती, उसी प्रकार कन्या पूजन भी एक बालक के बगैर पूरा नहीं माना जाता। 9 से ज्यादा कन्या भोज पर आ रही हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, उनका स्वागत आप अपने दिल से करें। उनको माता के समान उनको अपने हृदय में स्थान दें। ये जानते हैं कि किस उम्र की कन्या को खिलाने से क्या फल की प्राप्ति होती है। हर
उम्र की कन्या का अलग रूप माना जाता है। नवरात्र के दौरान सभी दिन एक कन्या का पूजन होता है, जबकि अष्टमी और नवमी पर 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से घर में दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का रूप मानी गई है। त्रिमूर्ति के पूजन से घर में धन धान्य की भरमार रहती है, वहीं परिवार में सुख और समृद्धि जरूर बनी रहती है। 4 साल की कन्या को कल्याणी माना गया है। इनकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। वहीं 5 वर्ष की कन्या रोहिणी होती है। रोहिणी का पूजन करने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका का रूप माना गया है। कालिका रूप से विजय, विद्या और राजयोग मिलता है। 7 साल की कन्या चंडिका होती है। चंडिका के रूप को पूजन करने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्याएं सांभवी कहलाती है। इनको पूजन करने से सारे विवाद में विजय मिलती है। 9 वर्ष की कन्याएं दुर्गा का रूप होती है। इनके पूजन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है और असाध्य कार्य भी पूरे हो जाते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ को पूरा करती है। कन्या का सम्मान सिर्फ 9 दिन नहीं, जीवन भर करे। नवरात्र के दौरान भारत में कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है, लेकिन कुछ लोग नवरात्र के बाद यह सब कुछ भूल जाते हैं, इसलिए ऐसा ना करें। कन्याएं हमें याद दिलाती हैं कि वो माता का रूप है, उन्हें पूजा करना चाहिए। जिस घर में बेटियां होती हैं वह घर स्वर्ग के समान होता है। जिनके घर में बेटियों की किलकारियां का आवाज सुनाई देता है, वे घर दुनिया में सबसे खुशहाल घर है। ऐसे में भारत के बहुत सारे गांव में कन्या के जन्म पर लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या आप ऐसा करके देवी माँ के इन रूपों का अपमान नहीं कर रहे हैं? कन्या और महिलाओं के प्रति हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। देवी तुल्य इन कन्याओं और महिलाओं का सम्मान करें। का आदर कर आप ईश्वर की पूजा के बराबर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि जिस घर में औरत का सम्मान होता है वहाँ खुद ईश्वर वास करते हैं। जरूरी नहीं है कि नवरात्रि में ही करें, आप हमेशा ऐसा करें। आइए जानते हैं कि कन्या पूजन की यह प्राचीन परंपरा कैसे आरंभ हुई। ऐसी मान्यता है कि एक बार माता वैष्णो देवी ने अपने परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी न सिर्फ लाज बचाई और पूरी सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण भी दे दिया। आज जम्मू कश्मीर के कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हंसाली गांव। वहाँ पर माता के भक्त पहले श्रीधर रहते थे। वे निसंतान थे एवं दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्र पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को अपने घर पर बुलवाया। वैष्णो कन्या के रूप में उन्हीं के बीच आकर बैठ गई। उनके बाद सभी कन्याएं लौट गई, लेकिन माता नहीं गई। बाल रूप में आई देवी पंडित श्रीधर से बोली कि सबको भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेशा भिजवा दिया। भंडारे में तमाम लोग आए और कई कन्याएं भी आई। इसी के बाद श्रीधर के घर संतान की उत्पत्ति हुई। तब से आज तक कन्या पूजन और कन्या भोजन कराकर लोग माता से आशीर्वाद मांगते हैं और उनकी कृपा मांगते हैं। इस प्रकार कन्या पूजन करने से माता रानी हम पर अपना आशीर्वाद देती है और उनकी कृपा हम पर बरसती है। इसलिए सभी इसी प्रकार से कन्या पूजन करें। जय माता दी। मेरी विनती है माँ, बस एक उपकार कर देना, जो लिखे माँ उसकी झोली खुशियों से भर देना। जय माता दी। तो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ अच्छी लगती है तो स्पिरिचुअल सोर्स चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़िए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।